हेलो एवरीवन। तो ये मेरी सेकंड वीडियो है और फिर से मैं एक नई अपना डे की शुरुआत कर रहा हूँ। तो ये सेकंड डे है मेरा एज ए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अपनी जॉब को स्टार्ट करने का। और आज काफ़ी सारी चीज़ें हुई, हमने कुछ शूट की, कुछ कंटेंट कैलेंडर्स बनाए। तो सब के सब आपके साथ में शेयर होने वाला है। मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगा कि एक्चुअली में एक एज अ फ्रेशर डिजिटल मार्केटिंग के जॉब में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ती हैं और हम इनसे कैसे निपटने के लिए रेडी रहें। तो उससे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से टूल्स पे हम काम कर रहे हैं, कौन कौन से टूल्स पे मैं जैसे कि यहाँ पे है, आपको मैं चैट जीपीटी के हेल्प से दिखा सकता हूँ कि क्या क्या काम मैं करता हूँ। आपको कैनवा से दिखा सकता हूँ, आपको मैं दिखा सकता हूँ फेसबुक का मेटा एड्स और इंस्टाग्राम का ग्रोथ करने का स्ट्रेटजी क्या है, कंटेंट वाला है। तो वो सब कुछ मैं आपको दिखा सकता हूँ, सब कुछ आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि एक्चुअली में जो जहाँ पे हम जॉब करने एक्चुअली में जाते हैं, जो कंपनी है या फिर एजेंसी है, स्टार्टअप है, कोई भी जो कि आपको एक डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर रखता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस अगर ज़्यादा होती हैं तो वो क्यों होती हैं और हम उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं खुद की स्किल्स में। कौन कौन सी स्किल्स हमारे पास बहुत नेसेसरी हैं, जो होनी ही चाहिए एज अ डिजिटल मार्केटर, अगर हमको इस फील्ड में आगे ग्रो करना है। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और कुछ भी डाउट होता है, आपको कैनवास से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपको मेटा एड्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है, गूगल ऐड हो गया, फेसबुक इंस्टाग्राम से के रिलेटेड कुछ भी हो गया, या फिर आपको सोशल मीडिया के कंटेंट कैलेंडर आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। सबको चाहिए कि मेरे पास एक कंटेंट कैलेंडर्स हो। कहीं भी आप जॉब करे जाते हैं तो सबसे पहले ये आपसे पूछ सकते हैं कि कंटेंट कैलेंडर आप कैसे डिज़ाइन करोगे, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी और क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी किसी भी अकाउंट को ग्रो कराने की। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी है वो खुद का अकाउंट ग्रो कराना चाहेगी, जाहिर सी बात है। कोई एजेंसी है तो उसने क्लाइंट पकड़ रखे होंगे तो उनका अकाउंट ग्रो कराना चाहती है, तो आपसे एक स्ट्रैटेजी पूछेगी एज अ डिजिटल मार्केटर। तो आप उनको क्या स्ट्रेटजी बना कर दोगे। हम लोग वहीं पे स्ट्रक हो जाते हैं, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि हमने काम इतना ज़्यादा किया नहीं होता है इस चीज़ पे कि कैसे कंटेंट कैलेंडर को बनाएंगे, कैसे कैसे हम हमारी स्ट्रेटजी रहेगी किसी के अकाउंट को ग्रो कराने की। और इंडस्ट्री बहुत सारी होती हैं, क्योंकि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी जो हमारे क्या बोलते हैं, हमारे बॉस के पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, जैसे कि ट्रैवल का है, हेल्थ का है, और इसमें जैसे कि बाथवेयर्स का हमारे पास है, मींस क्रॉकरी में आ गई हमारे पास, और ज़्यादा हैं। इसमें थोड़ा हमारे पास ज्वेलरी में है। तो बहुत सारे हमारे पास इसमें ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, अलग अलग सोशल मीडिया पेजेस हैं। उनके लिए शूट करना, उनके लिए सबसे पहले शूट करना है तो क्या चीज़ शूट करना है, वो कंटेंट कैलेंडर को बनाना। 30 डेज़ का कंटेंट कैलेंडर मुझसे मांगा गया था, तो मैंने वो कंटेंट कैलेंडर बनाया। और मैं आपको दिखा दूंगा एक बार कि वो कंटेंट कैलेंडर कैसा कैसे कैसे मैंने डिज़ाइन किया। तो कंटेंट कैलेंडर बनाना बहुत ज़्यादा हार्ड काम नहीं है एक्चुअली। बहुत एक हिसाब से आप बोले तो इजी भी है। मैं आपको दिखाऊंगा एक बार। ये कंटेंट कैलेंडर मैंने बनाया कुछ इस तरीके से। ये एक्चुअली एक कैराउजल और पोस्ट का, तो ये कंटेंट कैलेंडर है वो मैंने जस्ट सिर्फ एक पोस्ट और कैराउजल के लिए बनाया है कि डे वाइज कैराउजल जाएगा या फिर सिंपल सी पोस्ट जाएगी। और ऐसा ही एक बहुत ही लंबा चौड़ा कंटेंट कैलेंडर है 30 डेज़ का, जो कि मैंने डिज़ाइन किया है, एआई की हेल्प ली है उसमें। चैट जीपीटी आपको पता है बहुत पॉपुलर टूल है। परप्लेक्सिटी हो गया, आप स्टडी के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको रिसर्च खुद की ही डालनी पड़ेगी। एआई की हेल्प आप जितनी ले सकते हैं आप उतनी लीजिए, लेकिन एट द एंड आपको स्ट्रेटजिक माइंड अपना खुद का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो तभी जा कर के आप मार्केट में टिक सकते हैं। अगर आपको एआई आता है, ये तो बहुत प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में आपका जो माइंड है, खुद का दिमाग है, वो आपका एक स्ट्रेटजिक वे में होना चाहिए।
कि आप एक नेचुरल थिंकर होने चाहिए। आपको काम करने में मज़ा आता है अगर सोशल मीडिया पे, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, सीख सकते हैं बहुत जल्दी। तो यही सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको खुद बताऊँगा कि मैं कौन-सी प्रॉब्लम फेस कर रहा था अपने प्रीवियस जॉब में, कौन-सी प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ करंट जॉब में और कैसे-कैसे प्रॉब्लम से आप निपट सकते हैं अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं, इस डिजिटल मार्केटिंग के जॉब में आ रहे हैं तो, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप अपनी कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज़ आपको मुझसे पूछना है, मैं आपको बताने के लिए रेडी हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने किया है, मैं फेस कर रहा हूँ ऑलरेडी वो स्ट्रगल को कि जब मेरा बैकग्राउंड मार्केटिंग का था ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस एरा में क्या बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग फ़ील्ड में जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। तो मुझे कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, कितनी सारी प्रॉब्लम्स मैं फ़ेस कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, कभी मैं टूट रहा हूँ, कभी बिखर रहा हूँ। तो अपना माइंडसेट फिर भी मैं बनाए रखा हूँ। तो वो सब चीज़ें हैं और इसी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज़ है, आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं डेफ़िनेटली आपकी हेल्प करूँगा। आपसे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, मुझसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। हम लोग साथ-साथ में सीखेंगे। तो मेरा मोटो तो यही है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का कि जो भी कुछ प्रॉब्लम्स मेरी हैं या फिर एक डिजिटल मार्केटिंग जॉब जो स्टार्ट कर रहा है, फ्रेशर की है। जो भी प्रॉब्लम उनकी आपकी हैं, तो वो प्रॉब्लम मेरी भी हैं, जो मेरी हैं वो आपकी भी हैं। तो क्यों ना हम एक साथ मिल कर के एक साथ में इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें। सो लेट्स कनेक्ट टुगेदर और अपनी जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें ताकि ग्रो सबको करना है, एक फ्यूचर अच्छा सबको चाहिए। तो प्लीज़ लेट्स कनेक्ट टुगेदर।